चलिए अब रफ्तार के साथ खबरों के सफर पर एक नजर डालते हैं। सीएम योगी के पिता का निधन। दिल्ली के एम्स में भर्ती थे आनंद बिष्ट। लिवर और किडनी का करवा रहे थे इलाज। पिता के निधन के बाद सीएम योगी ने लिखा भावुक पत्र। पत्र के जरिए दी जानकारी, अंतिम संस्कार में नहीं हो सकेंगे शामिल। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और परिवार को संबल प्रदान करे। सीएम योगी के पिता के निधन पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताया दुख। कहा शोकाकुल परिजनों को दुख की घड़ी में ईश्वर दे संबल। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी के पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रही सीएम की मौसी को उत्तराखंड बॉर्डर पर रोककर लौटा दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। टीम 11 की बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कोटा से आने वाले सभी बच्चों को होम क्वारंटीन किया जाए। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद ही बच्चों को घर पहुंचाया जाए। गृह मंत्रालय ने लिखा सभी राज्यों को पत्र। कुछ राज्य कर रहे हैं गाइडलाइंस का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट का दिया हवाला। कुछ राज्यों ने दिए हैं अनुचित छूट के आदेश। लॉकडाउन के बीच आज से कुछ जगहों पर छूट। यूपी में आज से शुरू होंगे 9 प्रकार के उद्योग। रिफाइनरी, सीमेंट, टायर, चीनी मिल सहित आज से 9 उद्योगों में काम शुरू हो रहा है। फिर सामने आया फरार मौलाना साद का ऑडियो। तबलीगी जमात से जुड़े लोगों से सरकार का सहयोग करने की अपील की। दारुल उलूम देवबंद ने रमजान महीने को लेकर जारी किया फतवा। कहा लॉकडाउन का करें पूरी तरह से पालन। घरों में ही रहकर इबादत करें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। आगरा में 2 दिन तक रहेंगे कर्फ्यू जैसे हालात। कोरोना के खिलाफ जंग में सड़क पर उतारी गई पीएससी। घर नहीं जाएंगे डॉक्टर। हेल्थ वर्कर गांव से शहर नहीं आएंगे। दूध देने वाले सब्जी मंडी भी 2 दिन के लिए बंद। उत्तराखंड में भी आज से थोड़ी राहत। पहले की तरह ही खुलेंगे अस्पताल और दवा की दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना जरूरी। किसान और मनरेगा मजदूरों को राहत। कानपुर में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ को सड़क पर ही योगा कराया। साइकिल सवारों को हाथ में साइकिल पकड़वाकर भगाया। कानपुर में पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया। लॉकडाउन के दौरान वसूली नहीं देने पर दुकानदार को बेरहमी से पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मथुरा में भी गरीबों की मदद को आगे आए श्रीजी बाबा विद्याश्रम के पूर्व छात्र। गरीब दिहाड़ी मजदूरों को करा रहे भोजन। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। प्रयागराज में कोरोना के इकलौते पॉजिटिव मरीज की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिला ग्रीन जोन में शामिल, जिसके बाद जिले के डीएम के निर्देश पर कई जरूरी सेवाओं को खोला गया। देश में अब तक 17,265 कोरोना पॉजिटिव मरीज। 543 लोगों की मौत। 24 घंटे में 1553 मामले सामने आए। 36 मरीजों की मौत 24 घंटे में हुई। यूपी में नहीं थम रहा कोरोना के नए मरीजों का सिलसिला। यूपी में 1130 लोगों को अब तक कोरोना की पुष्टि। अब तक यूपी में 49 जिलों में मिल चुके हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज। गाजीपुर में डीएम ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क की पत्नी के कोरोना पॉजिटिव मिलने से जिले में मरीजों की संख्या 6 हुई। जमातियों के संपर्क में आया था ये क्लर्क। लखनऊ में 2 और पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 167 पहुंची। शामली में एक कोरोना संदिग्ध मिलने के बाद हड़कंप सूचना पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने युवती को कांधला सीएचसी में भर्ती कराया। परिवार के सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया। आगरा में चोरी की कोशिश कर रहे चोर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। फिलहाल 3 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया। आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने पर प्रशासन सख्त। बेवजह घूम रहे लोगों से उठक बैठक लगवाई। समाज के दुश्मन के नारे भी लगवाए।
हरिद्वार के गुरुकुल मेडिकल कॉलेज से भागे जमाती को पुलिस ने पकड़ा। पहले भी हो चुका है फरार। पुलिस ने धारा 307 के तहत केस दर्ज किया। बुलंदशहर में मिले 3 और नए केस। एक डॉक्टर समेत 3 लोग कोरोना पॉजिटिव। जिले में मरीजों की संख्या 20 हुई। सहारनपुर में 6 नए केस सामने आए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने की पुष्टि। जिले में 86 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। गाजियाबाद में सामने आए 3 नए मामले। रांची के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तीनों जमाती लॉकडाउन की वजह से मस्जिद में छिपकर बैठे थे। फिरोजाबाद में मिले एक साथ 6 कोरोना पॉजिटिव केस। पारस हॉस्पिटल के मरीज बताए जा रहे हैं। ये सभी 46 कोरोना मरीजों की संख्या इस जिले में। आजमगढ़ में एक और महिला हुई कोरोना पॉजिटिव। एक ही परिवार के 3 पॉजिटिव मरीजों की पड़ोसी है पॉजिटिव महिला। परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटीन किया गया। बस्ती में सामने आए कोरोना के 3 नए मामले। जमाती को शरण देने वाले शख्स को कोरोना हुआ। सहारनपुर के देवबंद से बस्ती पहुंचे थे 2 पॉजिटिव। रामपुर में मिले 8 कोरोना पॉजिटिव। 6 मरीज टांडा क्षेत्र में क्वारंटीन किए गए। 1 मरीज लोकल, 1 बिहार का रहने वाला। वाराणसी में एक जमाती मिला कोरोना पॉजिटिव। देवरिया की एक मस्जिद में आए थे 11 जमाती। संपर्क में आए सभी लोगों का अब टेस्ट होगा। कौशाम्बी में युवक की तीसरी रिपोर्ट पॉजिटिव। युवक की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। प्रयागराज मंडल के 9 मरीजों में 8 में नेगेटिव रिपोर्ट। कोविड-19 अस्पताल में चल रहा इलाज। कन्नौज में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर प्रशासन अलर्ट। समधन नगर पंचायत के 6 मोहल्ले किए गए सील। सभी मोहल्लों को कराया जा रहा सैनिटाइज। आगरा में 14 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। मरीजों की संख्या 255। पारस हॉस्पिटल से सबसे ज्यादा मामले सामने आए। इसके अलावा 5 जमाती भी कोरोना पॉजिटिव। कानपुर के लिए बुरी खबर। एक साथ मिले 14 पॉजिटिव केस। जिले में 45 हुई कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या। देवबंद बनने वाला है कोरोना का गढ़। पिछले 24 घंटे में मिले 31 कोरोना पॉजिटिव केस। अब तक देवबंद में मिल चुके 41 कोरोना मरीज। जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। मुरादाबाद से यह खबर है। पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया। 2 लोगों की जान जा चुकी है। मुरादाबाद में 58 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। आगरा में सब्जी बेच रहा शख्स कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन के आदेश पर 2000 लोग क्वारंटीन किए गए। फ्रीगंज का हॉटस्पॉट चिम्मनलाल बाड़ा भी सील हुआ। सहारनपुर में मिले 17 नए मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 80 हुई। यूपी का चौथा सबसे ज्यादा संक्रमित जिला। कानपुर में 6 मरीज ठीक हुए। 2 विदेशी नागरिक समेत 6 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। जमातियों के संपर्क में आने से हुआ था सभी को कोरोना। उत्तराखंड में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना के कुल 44 केस, 11 हुए ठीक। अल्मोड़ा में एडमिट जमाती डिस्चार्ज हुआ। महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के 5 जिलों से अच्छी खबर। प्रयागराज, पीलीभीत, हाथरस, महाराजगंज और बरेली कोरोना मुक्त जिले घोषित। यूपी में 49 जिलों में इस वक्त संक्रमण। शाहजहांपुर में कोविड-19 के नए 19 मरीज देने वाली वेबसाइट पर झूठी खबर देने पर आरोप पर डीएम ने वेबसाइट संचालक को नोटिस भेजा। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 45 लोगों की मौत हुई, जबकि दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 2003 से ज्यादा। राजस्थान में रुद्रा में कोरोना के मरीजों की संख्या करीब 1478 हुई। बीते 24 घंटे में 44 नए मामले सामने आए। महामारी से अब तक 14 लोगों की यहां मौत हुई। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 93 हुई। भागलपुर, लखीसराय, गोपालगंज के लिए राहत की खबर। पिछले 14 दिनों में कोरोना का एक भी केस यहां नहीं मिला। गुजरात में कोरोना के 1743 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। 63 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में फिर मिले 23 कोरोना पॉजिटिव केस। आंकड़ा हुआ 1407। अब तक 63 लोगों की मौत, 132 रिकवर। भोपाल में 9 दिन की बच्ची कोरोना पॉजिटिव। 11 साल के एक बच्चे को भी कोरोना। 2 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राजधानी में बढ़े 12 मरीज। झारखंड में कोरोना के 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में 38 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या।
कोरोना वायरस से महाराष्ट्र राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित। यहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,203 के पार पहुंचा, जबकि 223 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण पर तेजी से काबू पाने के मामले में केरल पूरे देश में सबसे आगे। यहां कोरोना संक्रमण के 255 से ज्यादा मरीज ठीक हुए और अपने घर को लौटे। दिल्ली में होंगे रैपिड टेस्ट। एक हफ्ते के अंदर 42,000 रैपिड टेस्ट किए जाएंगे, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी, 76 हो गई। अब यह संख्या 8 जोड़े गए हैं। यहां कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,893। स्पेन ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कुछ राज्यों को खोलने की घोषणा की है। टेक्सास और वर्मोंट में सोमवार से कुछ कारोबार खोले जाएंगे। तुर्की में कोरोना वायरस के मामले ईरान से भी ज्यादा हो चुके हैं। तुर्की में अब तक कोरोना वायरस के कुल 82,329 केस सामने आए। इसी के साथ मध्य पूर्व में तुर्की कोरोना वायरस की चपेट में सबसे ऊपर है। फ्रांस में कोरोना से 24 घंटों में 642 लोगों की जान गई। 19,700 के पार पहुंचा मौतों का आंकड़ा। इटली में 1,78,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव, 23,500 से ज्यादा लोगों की मौत, लगभग 47,927 मरीज ठीक हुए। ब्रिटेन में 1,14,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव, 16,060 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में अमेरिका में सबसे ज्यादा 41,114 मरीजों की मौत हुई। यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,70,000 के पार पहुंचा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1,65,000 से ज्यादा। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 24 लाख से ज्यादा, जबकि 5,99,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। फिल्म अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी की अपील, लॉकडाउन तोड़ने वाले सुधर जाएं, नहीं तो कितना बढ़ेगा लॉकडाउन, ये कहना अभी तय नहीं। पूर्व क्रिकेटर आरपी सिंह के घर सैनिटाइजेशन करने पर ट्रोल हुआ लखनऊ प्रशासन। लोगों ने किया कमेंट, अमीरों के यहां फ्री में होगा सैनिटाइजेशन, गरीबों के यहां नगर निगम के दर्शन भी दुर्लभ। विश्वविद्यालय की बड़ी पहल, एलयू की पढ़ाई में जल्द शामिल होगा कोविड-19। एलयू कैंपस को कोविड-19 जांच सेंटर बनाने के लिए योगी सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। कुशीनगर से 2 जमातियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मरकज में शामिल होकर आए थे दोनों जमातियों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में बनाए गए शेल्टर होम्स में भूख हड़ताल पर बैठे कई लोग घर भेजने की कर रहे मांग। 66 लोगों को प्रशासन ने किया था होम क्वारंटीन। सरकारी राशन किट में गड़बड़ी के मामले में उधम सिंह नगर के बीजेपी जिला कोषाध्यक्ष पर कार्रवाई। कोषाध्यक्ष पद से बीजेपी ने हटाया। राशन किटों में घटतौली का आरोप, अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज। अमरोहा में पुलिस ने निकाला नया तरीका, साइकिल से गली गली में घूमकर करा रही नियमों का पालन। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ हो रही कार्रवाई। बांदा में बच्चे ने अपना जन्मदिन पुलिसकर्मियों के बीच मनाया, जिससे पुलिसकर्मी ने भी खूब एंजॉय किया। हाथरस के नगर पंचायत सादाबाद की ओर से कोरोना वायरस के चलते एक विशेष अभियान चलाकर 27 लोगों को पकड़कर उनसे 2,550 रुपए का चालान वसूला गया। संभल में गैर जरूरी दुकानें खोलकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 21 दुकानदारों को गिरफ्तार किया। आगरा में लॉकडाउन तोड़ने वालों को अब जेल जाना होगा। इसके लिए प्रशासन ने अस्थायी जेल भी बना दी। संभल में कोरोना योद्धाओं के स्वागत के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। डीआईजी ने मामले की जांच की बात कही। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना प्रभारी पूरे दिन की ड्यूटी के बाद अपने साथी पुलिसकर्मियों को सैनिटाइज करते नजर आए। मेरठ में किसान और मजदूर खेतों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। किसानों का कहना है कि गेहूं की कटाई भी दूरी बनाकर कर रहे हैं और मुंह पर गमछा भी बांध रहे हैं। लॉकडाउन में लापरवाही मिलने पर शासन ने फटकार मिलने के बाद बरेली का पुलिस प्रशासन सख्त हुआ। बेवजह और बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। कानपुर देहात में प्रशासन की लापरवाही सामने आई। गरीब परिवारों की सुध नहीं ले रहा प्रशासन।
हमीरपुर में सैकड़ों ग्रामीणों ने एकजुट होकर कोटेदार के खिलाफ घटतौली का आरोप लगाया। मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की। प्रयागराज में 6 साल के मासूम लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जालौन के एडीजे प्रथम अनिल कुमार यादव जरूरतमंदों को पहुंचा रहे राहत सामग्री। 70 गरीबों को बांटे पैकेट्स। मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। लॉकडाउन में नैनीताल के नगारी तिरछा खेत के ग्रामीणों ने पेश की मिसाल। श्रमदान तक खुद ही बनानी शुरू की सड़क। उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तारीख बढ़ी। अब 15 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। वहीं केदारनाथ के कपाट खुलने पर फैसला रावलों पर छोड़ा गया। टिहरी महाराज, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और सतपाल महाराज के बीच हुई बैठक में लिया गया फैसला। राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंडियों के लिए सहारा बनी उत्तराखंड पुलिस। नजदीकी थाने चौकियों से संपर्क कर लोगों की कर रही है मदद।